जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चिप में। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सीडीपी से रिलेटेड है। कल जो है इसका एक वीडियो डाले हैं, तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि इसको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि और विकास, हालांकि दोनों में क्या है, अंतर है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, ये दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में एक ही मान करके चलते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों क्या एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों में क्या है, अंतर है। तो क्या अंतर है, तो हम लोग अलग अलग आधार पे जो है इनके अंतरों को देखेंगे। पहला क्या है, परिमाणात्मक आधार पर जो है, यानी परिमाणात्मक के आधार पर वृद्धि और विकास दोनों में अंतर किया गया है। तो परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है, परिमाण से निकला है क्या, परिमाणात्मक, यानी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या में माप सकते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो परिमाणात्मक के आधार पर वृद्धि का संबंध परिमाणात्मक परिवर्तन से है। वृद्धि है उसका संबंध परिमाणात्मक परिवर्तन से है, यानी वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। और जैसे लंबाई, ऊंचाई, आकार, कोई बालक है या फिर कोई व्यक्ति है तो उनकी हम लोग लंबाई को क्या कर सकते हैं, परिमाणात्मक कर सकते हैं, या फिर लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, ऊंचाई को भी माप सकते हैं, आकार को भी क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब वही देखिए विकास का संबंध परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, यानी जो विकास है उसका संबंध जो है दोनों से है। विकास का संबंध परिमाणात्मक से भी है और परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक, यानी दोनों परिवर्तन से है। जब बालक में, व्यक्ति में परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वैसा परिवर्तन, और गुणात्मक परिवर्तन, यानी जिसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। जब बालक में परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों देखने को मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। जब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिले, सिर्फ परिमाणात्मक देखने को मिले, तो उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं क्या, कोई बालक है, उस बालक को क्या करेंगे, किसी एक बंद कमरे में उसको रख देंगे, है ना। बंद कमरे में उसको क्या करेंगे, रख देंगे, और उसको जो है खाना वगैरह, मतलब जितने भोजन वगैरह सब सुविधा उसको उस रूम में क्या होगा, मिल जाएगा। अब वहाँ पे देखिएगा कि वो बालक जो है वो परिमाणात्मक विकास कर लेगा, यानी वो जो है अपना शारीरिक विकास कर लेगा, अपना फिजिकल डेवलपमेंट जो है, जो भौतिक विकास है वो कर लेगा। लेकिन बाहरी वातावरण से जब उसका संपर्क नहीं होगा तो बाहरी वातावरण से उसके अंदर गुण नहीं आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो परिमाणात्मक हो सकता है, लंबाई उसका हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, आकार हो सकता है, लेकिन जब बात विकास का होगा तो लंबाई, ऊंचाई, आकार के साथ साथ जो है उसमें गुणात्मक भी होगा, है ना। उसमें क्या होगा, गुणात्मक भी होगा। जैसे कोई व्यक्ति है तो उनके शरीर के साथ साथ, अगर उनका शरीर है उसमें सेल डिवीजन हुआ, काफ़ी मोटा हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, परिमाणात्मक है। उसके बाद अगर मतलब उनमें कोई कार्य करने की क्या है, क्षमता है, तो क्या बोलेंगे, वो गुणात्मक है। तो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन वृद्धि सिर्फ क्या हो सकता है, परिमाणात्मक हो सकता है। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं, क्षेत्र के आधार पर जो है वृद्धि और विकास दोनों को डिफरेंस किया गया है। क्षेत्र, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जो वृद्धि है, वृद्धि का क्षेत्र क्या है, सीमित है। वृद्धि का क्षेत्र क्या है, सीमित है। वही विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत है ना। एक समय तक जो है वृद्धि हो सकता है शरीर में। जैसे कोई बालक है, उसमें मैच्योरिटी आ गया है, तो मैच्योरिटी आने के बाद जो है उनमें वृद्धि क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जो विकास है वो कंटिन्यूअस, निरंतर, यानी चलते रहता है ना, वो मैच्योरिटी तक क्या होता है, रुक जाता है, उसके बाद विकास नहीं होता है। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है, परिपक्वता, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। जैसे ही मतलब बालक में क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, तो वृद्धि क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन वहीं अगर विकास की बात करें तो बालक में परिपक्वता आने के बाद, यानी बालक में जो है मैच्योरिटी आने के बाद भी जो है विकास की क्रिया चलते रहता है, ठीक। उसके बाद विकास, यह भौतिक विकास को दर्शाता है। विकास जो है यह भौतिक विकास को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि है, ठीक है, ये वृद्धि को जो है, वृद्धि, विकास, यह भौतिक विकास को दर्शाता है। यानी जो वृद्धि का विकास होता है
वो किसको दर्शाता है? भौतिक विकास को, यानी फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो अगर किसी भी बालक में सिर्फ और सिर्फ भौतिक विकास हो, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो, है ना, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो कोशिका का विभाजन होगा और शरीर के अंदर में जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन भी होंगे, सेल डिवीजन भी होंगे। तो ये सब अगर होता है तो वो क्या है? वृद्धि है। उसके बाद यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है ना। यह किस विकास को दर्शाता है? यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, यानी ये गुण से संबंधित होता है और ये किससे संबंधित होता है? भौतिक विकास से संबंधित होता है। वही बात करें अरस्तु के अनुसार, अरस्तु जो है विकास को डिफाइन किया है, मतलब अरस्तु जो है विकास का डिफिनेशन दिया है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से, जो विकास होता है वो आंतरिक कारणों से, आंतरिक कारण जैसे भी बताए कि आंतरिक कारण कहने का मतलब सेल का डिवीजन होना, है ना। आंतरिक कारण जैसे हार्मोनों में परिवर्तन आना, हार्मोन विकसित करना, तो ये सब आंतरिक परिवर्तन हो गया। तो विकास आंतरिक परिवर्तन एवं बाह्य कारणों से, अब ठीक है शरीर में मतलब सेल डिवीजन भी हो गया और अंदर शरीर के अंदर जो हार्मोन वगैरह है वो सब भी ठीक ठाक है, तो क्या उसको हम लोग विकास कहेंगे? नहीं। जब शरीर स्वस्थ रहने के बाद हम लोग जो समाज के साथ जो क्रिया करते हैं तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको विकास कहते हैं। तो विकास आंतरिक एवं बाह्य, यानी विकास अंदर के कारण से और बाहरी कारण से, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें अंदर के कारण से और बाहरी कारण से जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये डिफिनेशन कौन दिए हैं? अरस्तु दिए हैं। ठीक। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जो वृद्धि होता है वह विकास की प्रक्रिया का एक स्टेप है, यानी विकास जो है वो पूर्व प्रसव काल से लेकर के मृत्यु प्रांत तक कंटिन्यूअस यानी निरंतर चलते रहता है और उसी के बीच का एक चरण यानी स्टेप कौन होता है? वृद्धि होता है। तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र सीमित होता है और वृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलते रहता है। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। जो विकास है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, यानी माँ के जो है मतलब पेट से ही जो है क्या होता है? विकास शुरू होता है और वह जो है मृत्यु प्रांत तक यानी मरते तक जो है वो विकास की प्रक्रिया चलते रहता है, जबकि वही वृद्धि जो है मैच्योरिटी आने के बाद जो है वो रुक जाती है। विकास भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जो है अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है। जैसे समझिए कि एक मतलब कोई बालक है वो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही रहते हैं और स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं। तो अब जो बालक स्कूल जाता है और जो बालक घर में रहता है दोनों में देखिएगा, दोनों में विकास क्या होगा? अलग अलग विकास देखने को मिलेगा। अब जो बच्चा घर में है तो किसी मतलब एक जो मदर टंग होते हैं उनके अलावा जो है किसी और लैंग्वेज को मतलब वो सही तरीके से मतलब नहीं बोल पाते हैं। अब जो बच्चा स्कूल जाते हैं वो मदर टंग के अलावा मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश जो है वो भी मतलब सही तरीके से बोल लेते हैं। तो अब जो है कहने का मतलब ये हुआ कि विकास जो है अलग अलग व्यक्ति में जो है अलग अलग गति से होता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग गति से क्या होता है? विकास